तो वेलकम बैक दोस्तों हमारे नए चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट की सेकंड वीडियो में, जहां हम बात करेंगे इंट्रो से थोड़ा आगे। अगर आप नए हो तो बता दो, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं कॉमर्स मेड इजी। कॉमर्स बिल्कुल आसान है, मेरे साथ पढ़ोगे तो। यहाँ एक प्लेलिस्ट पिन्ड है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो 12th क्लास की पूरी बिजनेस स्टडीज यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। मैंने आपको बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। मैक्रो यानी कि जनरल और माइक्रो यानी कि स्पेसिफिक। मैं आपको बता दूं कि ये भी हमारे सिलेबस में बिल्कुल नाम मात्र सा, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा एग्जिस्ट करता है माइक्रो। हमें इसके 2-4 एग्जांपल याद करने हैं और उसके बाद इसका खेल खत्म, बस दैट्स इट। हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है मेन, जिसकी बड़ी बड़ी केस स्टडीज भी मिलेंगी, फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगी जो आपको याद करनी है। माइक्रो में क्या होगा? माइक्रो, व्हाट इज माइक्रो? माइक्रो बेसिकली जो आपको अकेले को इफेक्ट कर रहा है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? कस्टमर, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, ये सब कुछ जो आपको सिर्फ सिंगल फर्म को इफेक्ट कर रहे हैं, वो माइक्रो, दैट्स इट। अब इसको कर देते हैं खत्म और बात करते हैं मैक्रो की। एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तीनों वर्ड्स का मतलब एक ही है और ये इशारा करते हैं उन 5 कंपोनेंट्स की तरफ जो हमारे मैक्रो यानी कि एक्सटर्नल में भी मैक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। उनको एलिमेंट्स भी बोल देते हैं डायरेक्ट, कंपोनेंट्स भी और डायमेंशंस भी। आपको केस स्टडी में इन तीनों में से कोई भी वर्ड मिल सकता है, आपको पहचानना है कि उन्हीं की बात हो रही है। अब वो 5 एनवायरनमेंट कहते हैं इसे, मैं उन 5 का नाम भी ले लेता हूं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। ये 5 एनवायरनमेंट है, मतलब ये 5 अलग अलग फैक्टर्स, ये 5 अलग अलग एलिमेंट्स, ये 5 अलग अलग कंपोनेंट्स, ये 5 अलग अलग डायमेंशंस जो आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डाल रही है। ये 5 अलग अलग वो चीजें हैं। तो इन 5 की डिटेल हम आज पढ़ेंगे इसी वीडियो में। और आपको केस स्टडी में क्या आइडेंटिफाई करना है कि एक फर्म है, उसके साथ ये हुआ और उसको किसी बाहर वाले एनवायरनमेंट से इफेक्ट हुआ। तो आपको पहचानना है कि 5 में से वो कौन सा एनवायरनमेंट है जिससे फर्म को इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक एक करके उन 5 की तरफ। सबसे पहले पढ़ेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारी बातें कवर हो जाती है जो हमारी इकोनॉमी से लिंक्ड है। आपके सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स है, अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक खोलो, उसका इंडेक्स पेज देखो, उसमें जितने भी टॉपिक्स है ना, आप सारा इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आपको चैप्टर्स याद हो जाएंगे बहुत इजीली, चैप्टर्स के नाम। तो वो सारे फैक्टर्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कवर होते हैं। मतलब अगर उन फैक्टर्स को लिंक करके हमारे बिजनेस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का है। जैसे मान लो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो उनके खर्चा करने लायक इनकम है, सारे नॉर्मल खर्चे निकाल के, सारे टैक्स टूक्स निकाल के उनके पास जो इनकम बचते हैं डिस्पोज करने के लिए, वो डिस्पोजेबल इनकम होती है। ठीक है, तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, कम हो गई, मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटियां कम ज्यादा हो गई, ये सब कुछ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है और हम इसको इस एनवायरनमेंट में गिनेंगे। इस एनवायरनमेंट की वजह से हमारे बिजनेस पे पड़ रहा है इम्पैक्ट, ये बात आती है। अगर इसके कुछ स्टैंडर्डाइज्ड एग्जांपल्स की बात करें तो क्या आएगा? जो बातें मैंने आपको बताई उन्हीं को थोड़ा सा क्लासिफाइड वे से, उन्हीं को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे से लिखना है। सबसे पहला एग्जांपल इसका क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा। इसमें जनरली आपको केस स्टडीज पे जितनी लेबर करोगे, जितने एफर्ट मारोगे, उतना इस टॉपिक में परफेक्ट हो जाओगे। ये चैप्टर मैंने कहा था ना बच्चों को मुश्किल लगता है, वो इसलिए क्योंकि इसकी केस स्टडी की प्रैक्टिस करते नहीं, पढ़ने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में सोल्व होती नहीं। तो इसकी केस स्टडीज की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा चाहिए आपको। जैसे डिस्पोजेबल इनकम में चेंज आ गया, वो हो गया। जैसे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन्स पे इंटरेस्ट रेट कम हो गए, ज्यादा हो गए, उनमें भी फर्क पड़ता है। या फिर कंट्री में इन्फ्लेशन आ गई, डिफ्लेशन आ गई, कितने रेट से आ गई, वो भी चीजें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इफेक्ट डालती है। जब इन्फ्लेशन आएगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, डिमांड बढ़ेगी, सेल ज्यादा होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन उस पैसे की वैल्यू कम होगी। ये सारी एक साइकिल है जो इकोनॉमिक्स में चलती है। इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और हाँ, इसी के साथ मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला था कि हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द इकोनॉमिक्स की वीडियो भी अपलोड होना शुरू हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बाय वीडियो, टॉपिक बाय टॉपिक ऐसे ही पढ़ाया जाएगा आप सभी को। तो तैयार रहिए, नोटिफाइड रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर देना और स्टे ट्यून्ड। मिलेंगे आपको बहुत जल्द। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा इसी होता है पूरा। हमें सिर्फ क्या करना है, केस स्टडीज की प्रैक्टिस। सेकेंड एनवायरनमेंट पढ़ते हैं सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट क्या? देखो, सोशल वर्ड से ही क्लियर है, जो हमारी सोसाइटी से हो रहा हो। बेसिकली जो भी बात हमारे कस्टमर से लिंक होकर आएगी ना, वो सोशल एनवायरनमेंट है। अब मैं आपको कुछ एक बढ़िया से कंटेंट बता देता हूं इसके अंदर, कि अगर आपको डिटेल में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, और साथ ही साथ केस स्टडी पहचाननी हो तो कैसे पहचाने। 3 चीजें, सबसे 3 मेन कंपोनेंट, 3 मेन एलिमेंट इसके अंदर के, वो क्या है? तो 3 चीजें, ट्रेंड्स,
ट्रेडिशंस और वैल्यूज, ये तीन चीजें बनाती हैं सोशल एनवायरनमेंट को। एक एक करके पढ़ते हैं। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड वो चीज है जिसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है। अभी फिलहाल तो चलो लॉकडाउन है, लेकिन आज की डेट में हेल्थ का बहुत ट्रेंड है, मूवीज का बहुत ट्रेंड है। काफी अलग अलग तरह की, अलग अलग जॉनर्स की मूवीज बन रही है, वेब सीरीज बन रही है। लोग कंटेंट देखना पसंद करते हैं। यूट्यूब इतना वायरल हो गया है पिछले 3-4 सालों में, लोग बहुत पागल है उसके पीछे। काफी लोग कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हैं और काफी ज्यादा मात्रा में लोग उसको देख भी रहे हैं। ट्रेंड्स है सब कुछ। तो ट्रेंड के कारण बिजनेस भी इफेक्ट होता है और ये कवर होता है सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे जिम का ट्रेंड बढ़ गया, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो हेल्दी फूड की डिमांड बढ़ गई, उनका फायदा। मैंने आपको बताया था बिजनेस एनवायरनमेंट से फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ये ऐसी चीज है सारी की सारी जिससे किसी ना किसी को फायदा होगा, किसी ना किसी को नुकसान होगा। तो ट्रेंड अगर जिम का आ गया, हेल्दी फूड का आ गया, तो यानी कि जो हेल्दी फूड मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां उनको फायदा, जिम वालों को फायदा, प्रोटीन मैन्युफैक्चर डाइट्स वालों को फायदा, साथ ही साथ जो जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पैक्ड फूड है, उनको नुकसान। ये सब कुछ हो गया। तो ये ट्रेंड से इफेक्ट होता है सारा कुछ। ट्रेंड इज अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, दैट्स इट। बढ़ते हैं अगले की तरफ। ट्रेडिशंस वो चीजें हैं जो सालों से चली आ रही है, सालों से हम उसको मान रहे हैं और आज भी कस्टमर उसके कारण बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। ये है सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट। अब ये ट्रेडिशन कैसे? जैसे दिवाली पे 90% लोग नए कपड़े लेते हैं, तो दिवाली के आसपास आने वाले दिनों में कपड़ों की सेल बहुत बढ़ जाती है। जिन्होंने भी नया व्हीकल लेना होता है ना, और दिवाली 1-2 महीने आगे पीछे होती है, तो वो सोचते हैं दिवाली पे ही लेंगे, अभी रुक जाते हैं। दिवाली पे व्हीकल्स की सेल बहुत ज्यादा हो जाती है। ये सब ट्रेडिशंस है भाई, दिवाली पे नई चीजें लेनी है। और इन्हीं ट्रेडिशंस के कारण बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है वाया सोशल एनवायरनमेंट। मतलब कस्टमर इन ट्रेडिशंस को मान के सोशल एनवायरनमेंट के थ्रू बिजनेस के एनवायरनमेंट में इंपैक्ट डालेगा। किसी को फायदा तो किसी को नुकसान, ये बात होती है। किसी को नुकसान किस तरह से? सितंबर का जो महीना होता है ना, वो व्हीकल्स के लिए, व्हीकल्स की सेल के लिए बहुत ही बुरा होता है। वो उसको टर्म करते हैं 13th मंथ, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब उस टाइम पे उनकी सेल नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर। ट्रेडिशन है, क्योंकि लोग सोचते हैं अक्टूबर में, नवंबर में दिवाली हम तभी लेंगे, सितंबर में बहुत बहुत कम सेल होती है। तो ये कभी किसी को नुकसान, कभी किसी को फायदा, ये डुअल साइडेड चलता है। अगली चीज आती है वैल्यूज। वैल्यूज वो होती है जो हम हाई एस्टीम में होल्ड करते हैं। हमारी अपनी वैल्यूज, हमारे अपने एथिक्स जो हम होल्ड करते हैं, उन्हीं से इफेक्ट होगा हम क्या खरीदते हैं, क्या नहीं खरीदते, ये सब बात आती है। इंडिया में वैल्यूज क्या है? इंडिविजुअल की फ्रीडम, हमारे लिए सोशल जस्टिस होना, ये सब वैल्यूज हैं, ये हम चाहते हैं। और ये बिजनेस कैसे फुलफिल कर सकता है? हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होती है बिजनेस की, सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको सोसाइटी के बारे में भी सोचना है, सोसाइटी को खुश रखना है। वो सोशल एनवायरनमेंट में आगे वैल्यूज की चीज पूरी करेगा। कस्टमर देखेगा कि हाँ, ये वाली फर्म ना हमारी वैल्यूज को फुलफिल कर रही है, हाई एस्टीम में होल्ड करके रखी है, तो हम इसी से सामान खरीदेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे। ये सब बात आ जाती है। इसके बाद चौथी चीज जो आती है, जो जनरली पार्ट में नहीं बताई जाती लेकिन केस स्टडी में आपको मिल जाएगी, सोसाइटी की एक बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेशंस है। एक सोसाइटी बिजनेस से जो एक्सपेक्ट करती है, बिजनेस को दे पाता है या नहीं, ये सब चीज भी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर ही कवर होती है। मतलब बेसिकली सोशल एनवायरनमेंट में लिखने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, पहचानने के लिए सिर्फ ये चीज की कस्टमर और बिजनेस का जो लिंक है, कस्टमर उसके पास जाएगा तो ट्रेंड, ट्रेडिशन, वैल्यूज इन वजह से, नहीं जाएगा तो भी ट्रेंड, ट्रेडिशन, वैल्यूज इन वजह से। तो कस्टमर जा रहा है, नहीं जा रहा है, इफेक्ट हो रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। तीसरा एनवायरनमेंट है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आएगा? जैसे सोशल एनवायरनमेंट में आपको 3 चीजें बताई थी, इसमें मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा और ये दोनों में आपको सेम सी लगेंगी। इन दोनों में डिफर करने हो क्या भी नहीं रहा, ये सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए है, ताकि आपको केस स्टडी पहचानने में आसानी हो जाए और आप लेंथ बना पाए। जब भी किसी भी एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करोगे, चाहे केस स्टडी में उसने कहा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि इस एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करो, तो आपको उसके साथ साथ उसका एग्जाम्पल जरूर देना है। बिल्कुल 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 जरूरी है एग्जाम्पल देना है, एनवायरनमेंट में तो खासकर। तो क्या होता है कि इसके 2 पार्ट्स में आपको क्या बताया, न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स। नई मेथड्स और टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करना बिजनेस में अपने काम को ऑपरेट करने के लिए। आपने अपने बिजनेस में कोई भी नया मेथड या टेक्निक इंट्रोड्यूस की, वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर कवर होगा। और दूसरी चीज क्या है? इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन। इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन मतलब किसी भी फील्ड में, किसी भी मशीनरी से रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इंप्रूवमेंट हुई, मतलब वो बेटरमेंट हो गई, और उसी के साथ साथ हमने इनोवेशन दिखा दी, कुछ क्रिएटिविटी दिखा दी, कुछ नया माइंड स्किल्स दिखा दिए,
वो भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर कवर हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज बेसिकली कि हमारे आसपास टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसी के कारण हमें अपनी फर्म में जो चेंजेस अडेप्ट करने पड़ रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ये बात आती है। सबसे पहला न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स, नई मेथड्स और टेक्निक्स को डेवलप करना और इंप्रूवमेंट विद इनोवेशन, ये सब कुछ। तो ये आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ना केस स्टडी में आपको ढूंढना सबसे आसान होगा। सबसे पहली बात तो इसमें इंटरनेट की बात होगी, फिर ऑनलाइन सर्फिंग की बात होगी। ये कुछ जनरल सी बात है, जैसे कह देगा कि रिटेलर और होलसेलर ऑनलाइन लिंक्ड है, पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है इंटरनेट से, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हमने पहले सीडीज बिकती थी, डीवीडीज बिकती थी, पेन ड्राइव आ गई है, चिप्स आ गई छोटी छोटी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है, फ्लाइट की टिकटें ऑनलाइन बुक हो जाती है, ट्रेन की टिकटें ऑनलाइन बुक हो जाती है, मूवी की टिकटें ऑनलाइन बुक हो जाती है, हम घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जहां भी आपको लगे कि टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, दैट्स इट, ये बात होगी। अब बढ़ते हैं अगले दो एनवायरनमेंट की तरफ जिसको हम पैरेलल पढ़ने वाले हैं। पैरेलल क्यों? क्योंकि इन दोनों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, पॉलिटिकल और लीगल। बढ़ते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट, इनको पैरेलल पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन को दूर करेंगे और इतनी सी भी कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे, बिल्कुल पैरेलल पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और आपको बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे ये दोनों चीजें। अब बढ़ते हैं। देखो भाई, जैसे मैंने आपको सोशल एनवायरनमेंट में 3 चीजें बताई थी, वैसे ही इसमें भी मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं। पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को पैक कर देंगे, फिर लीगल पे आएंगे, लेकिन आपको साइड बाय साइड इसकी एक इमेज मिलेगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जी हाँ, तो इसमें 3 बातें क्या है? जनरल स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एक कंट्री में गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं, इससे बिजनेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। अगर एक कंट्री में गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है, मतलब वही गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट बार बार चेंज नहीं हो रही, पार्टीज चेंज नहीं हो रही, तो उससे बिजनेस को क्या फायदा? पॉलिसीज चेंज नहीं हो रही। जनरल स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज द मोस्ट एंड ओनली इफेक्टिव, यानी कि स्टेबिलिटी चेंज होने से, पॉलिसीज चेंज होने से बिजनेस को फर्क पड़ेगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से। अगला आता है पीस इन द कंट्री। कंट्री में शांति हो, लड़ाई झगड़े ना हो, वॉर ना हो, कहीं पे भी किसी भी एरिया में राइट्स ना हो। ये सब कुछ भी बहुत मैटर करता है एक बिजनेस के लिए, क्योंकि जैसे अगर कोई लड़ाई झगड़े होंगे तो उस जगह पे प्रॉपरली सारा कर्फ्यू लग जाएगा, बंद हो जाएंगी, उस जगह से कुछ सप्लाई, उस जगह की डिमांड, सब कुछ रुक जाएगा, एक देश की साइकिल रुक जाती है। ये दिक्कत होती है। पीस होना बहुत जरूरी है। और एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस, मतलब एक गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऑफ बिजनेसेस की तरफ क्या एटीट्यूड है। इंडस्ट्रीज जैसे कॉटन इंडस्ट्री होगी, फैशन इंडस्ट्री होगी, शूज इंडस्ट्री, वो फैशन के अंदर है, कॉटन इंडस्ट्री क्लोथ्स की होगी, फैशन इंडस्ट्री कोई शूज, कोई एक्सेसरीज वगैरह की, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर कोई फर्नीचर इंडस्ट्री, इन सब अलग अलग इंडस्ट्रीज की तरफ गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है, पर्टिकुलर मार्कड, ये सब कुछ मैटर करता है हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। अब इसके एग्जांपल्स, जैसे मैंने आपको बताया, कोई पॉलिसी चेंज हो गई तो वो इसके अंदर का एग्जांपल यहां आ जाएगा। कोई लड़ाई होगी, कोई कंट्री में लड़ाई होगी, उसकी वजह से साइकिल डिस्टर्ब हो रही है तो भी पॉलिटिकल, या गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्टर को टैक्स कम या ज्यादा पे करने के लिए कह रही है, वो भी पॉलिटिकल। ये सब कुछ आता है पॉलिटिकल में। अब लीगल में क्या आएगा फिर? ये पॉलिटिकल आ गया तो लीगल क्या होता है? लीगल मतलब एक बिल पास होना, एक एक्ट पास होना, एक जजमेंट पास होना, ये सब कुछ लीगल है। कैसे? देखो, लीगल में बेसिकली क्या आएगा? कोई भी एक्ट आ गया, कोई भी जजमेंट आ गई कोर्ट की, कोई भी कैसे पड़ता है ना, देना एक्ट कोई ईयर दिया होता है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, कुछ भी, कोई भी एक्ट है वो लीगल है, कोई भी जजमेंट है वो लीगल है, कोई भी लॉ है वो लीगल है, कुछ भी बैन कर दिया वो लीगल है, जिसपे स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट दे दी ना वो लीगल में आ जाएगा। मतलब जिसको धक्का कर दिया कि हाँ ये ऐसे ही होगा। इसमें आपने बस एक पॉलिटिकल, वो पार्टी टू पार्टी चेंज हो गया, एक टेम्परेरी सा चेंज हुआ है बिजनेस के एनवायरनमेंट में, वो पॉलिटिकल में आएगा। जहां पे स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट आ गई लॉ की, वो लीगल में आ जाएगा। कोई एक्ट है, कोई जजमेंट है, कोई अनाउंसमेंट है, कोई लॉ है, कुछ बैन कर दिया, कुछ भी, जैसे कह दिया कि दूरदर्शन पे आप सिगरेट स्मोकिंग वगैरह के ऐड नहीं दोगे, ओके। जैसे किसी भी सिगरेट के आपके पास पाउचेज आता है, उन पर लिखा होता है ना, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो क्यों लिखेंगे? उनको अपना बिजनेस खराब तो नहीं करना, लेकिन फिर भी वो लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने धक्का कर रखा है, ये एक लॉ है कि आपको लिखना ही पड़ेगा, ताकि कस्टमर जिसको नहीं भी पता वो अवेयर हो जाए। अगर आप पैक्ड मिल्क लेते हैं छोटे बच्चे के लिए, उसमें भी लिखा होता है कि मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर द किड अप टिल 6 मंथ।
6 महीने तक के बच्चे के लिए मां का दूध बेस्ट है, वो भी उनको लिखना पड़ता है क्योंकि सरकार ने धक्का किया है, ये लॉ है। या कुछ भी बैन कर देना किसी भी कंट्री, जैसे गुजरात में लिकर बैन है, ये लीगल एनवायरमेंट में आता है। तो वो सारी बातें जो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट के अंदर आ जाती हैं, एक्ट, जजमेंट, लॉ, बैन कर देना, वो लीगल एनवायरमेंट है। तो इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं खत्म। अगले वीडियो में इन सब में, इन पांचों एनवायरमेंट्स में जो छोटी मोटी कंफ्यूजन है ना आपकी, वो भी दूर हो जाएगी, बिल्कुल तसल्ली से दूर हो जाएंगी आपकी वो छोटी मोटी कंफ्यूजन। तो अगले वीडियो में इन्हीं को पैकअप करेंगे और उससे अगले में पढ़ेंगे फीचर्स और इंपॉर्टेंस। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। लाइक शेयर के लिए मैं नहीं कहूंगा। थैंक यू।